हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की डिक्टेशन की स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अपने अभिभाषण में मानवीय और नैतिक मूल्यों के साथ साथ देश के महान नेताओं के बलिदान को भी याद किया है। यह बात भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कि हम उन्हीं मूल्यों के आधार पर अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। इस समय देश में एक तरफ सूखे की स्थिति है तो दूसरी तरफ बाहरी संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा है। हमारे देश को पड़ोसी देशों से आज भी खतरा है, चाहे सीमाओं की वजह से हो या आतंकवादी घटनाओं की वजह से हो। इतना ही नहीं, हमारी प्रगति में आर्थिक कठिनाइयाँ भी बाधा डाल रही हैं। इन सब के बावजूद औद्योगिक उन्नति, खाद्य सामग्री का सुरक्षित भंडार तथा रक्षा विभाग में हमारी प्रगति का बहुत ही सराहनीय परिणाम है। विरोध पक्ष के लोग चाहे उसकी कितनी ही रूप में निंदा करें और असफलताएं खोजने का प्रयास करें, लेकिन वास्तविकता को उन्हें अपने सच्चे मन से स्वीकार करना ही पड़ेगा। श्रीमान, सबसे पहले मैं कुछ शब्द अपने प्रदेश बिहार के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। बिहार राज्य बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। यद्यपि बिहार में पूरे वर्ष बहने वाली अनेक नदियाँ हैं, बहुत बड़ी मात्रा में वन संपदा है, लेकिन इसके बावजूद बिहार राज्य गरीब और पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि बिहार राज्य में उद्योग धंधों का अभाव है और ना ही वहाँ पर ऐसे रोजगार हैं जिनसे वे वहीं पर रहकर अपना जीवन यापन कर सकें। इसके साथ ही हर साल नदियों में बाढ़ें आती हैं, जिससे गांव के गांव तबाह हो जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग तथा पशु मारे जाते हैं। इस कारण करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। बिहार की सभी नदियों में बाढ़ पड़ोसी देश नेपाल से आती हैं, जिस पर हमारे देश का कोई नियंत्रण नहीं है। केंद्र के सहयोग से बिहार राज्य में 3000 करोड़ रुपए की बांध बनाने की एक योजना बनाई थी, लेकिन बिहार राज्य के सीमित साधनों की वजह से वह योजना
सार्थक रूप में कारगर नहीं हो सकी। मेरा सुझाव है कि केंद्रीय सरकार इस तरह की योजना को स्वीकार करके नदियों पर बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए। इससे न केवल बाढ़ के प्रकोप से बचा जा सकता है, अपितु नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ के पानी का उपयोग कृषि के लिए भी किया जा सकता है। महोदय, मैं एक बात मौलिक अधिकारों के बारे में कहना चाहता हूँ। हम लोग अपने अधिकारों की बहुत चर्चा करते हैं। इस बात में भी दो मत नहीं कि बदलते हुए समय में आदमी प्रजातंत्र में अपने अधिकारों को ज़्यादा समझ भी गया है। मैं समझता हूँ हम में इतनी क्षमता है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करें, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी भी जनता ने हमें दी है, जिन्होंने चुनकर हमें यहाँ संसद में भेजा है। एक सच्चाई यह भी है कि जब हम दूसरों की नुक्ताचीनी करते हैं, तब यदि दूसरे हमारी नुक्ताचीनी करते हैं तो हम उसको बर्दाश्त करें। इतनी सहन शक्ति तो हम में ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो जनता आपको क्षमा नहीं करेगी। देश की जनता हमें कहेगी कि हम में तानाशाही की भावना है, प्रजातंत्र की भावना नहीं है। हम संसद सदस्यों को केवल अपनी स्वतंत्रता का ही जिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि देश के अन्य लोगों की स्वतंत्रता भी खतरे में ना पड़े। अंत में एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश के सामने आज सबसे बड़ा प्रश्न देश की आज़ादी की रक्षा का है। हमें जो चुनौती दी गई है उसका कोई समाधान प्रस्तुत बजट में नहीं किया गया है। चीन के द्वारा हमारे देश की भूमि पर कब्जा आज भी बना हुआ है। कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। ताशकंद समझौते के कारण हमें जो यातनाएं झेलनी पड़ी हैं उसका जवाब हम आज तक नहीं दे पाए हैं। हम यह कहने में असफल रहे हैं कि हम भारत की 1 इंच भूमि को कभी विदेशियों के कब्जे में नहीं रहने देंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान द्वारा आज तक हमारा देश आतंकवादी गतिविधियों से परेशान है और चीन जब तक सीमाओं पर सैनिक गतिविधियां कर रहा है। हम भारत सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि हमारी सेनाओं को अधिक शक्तिशाली
बनाने के लिए बजट में व्यवस्था की जाएगी। देश में आधुनिक परमाणु अस्त्रों के निर्माण की दिशा में व्यवस्था की जाएगी। इन शब्दों के साथ महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।